आजकल के जितने लड़के हैं 100 में से 99 मैं छोरों की बात कर दूं। आज के जो नए लड़के हैं युवा, इनके अंदर एक बीमारी है। इनके पास जरा पैसा आएगा ना, सबसे पहले बड़का मोबाइल, बड़ी गाड़ी, बड़ा महंगा चश्मा, ब्रांडेड कपड़े, और पैसे खत्म तो फिर वही चिथड़े कपड़े, वही पुराना खंडहर मोबाइल, वही खटारा गाड़ी, यही 4 दिनों की चांदनी। अरे भाई नौजवान दोस्तों, पैसे कमाए तो थे, उड़ा दिए तुमने दोस्तों की संगति में। तुम समझदार नहीं हो। समझदार वो नहीं है जो पैसे को उड़ा दें, समझदार वो हैं जो पैसे कमाएं और उसे बचाएं। क्या करें? पैसा बचाने वाला आगे जाता है। पैसा बचाने वाला। इसलिए युवाओं को चाहिए कि पैसे को बचाएं। जितना कमाते हो ना भैया, बचाओ। मोबाइल तो वैसा लो जिससे काम हो जाए, बस। गाड़ी वो लो जिससे काम चलता रहे, चल जाए। दिखावे का जीवन ना हो। आज का युवा किस में जी रहा है? दिखावे में। किस में जी रहा है बताओ? और दिखावे के चक्कर में बर्बाद है। बाप की संपत्ति पर मौज कर रहा है, खुद का कुछ नहीं है। पापा गाड़ी दिला दो, पापा मोबाइल दिला दो, पापा जरा रिचार्ज करा दो, खुद रिचार्ज करने की ताकत नहीं रखता। हम भी जब 17 साल के भये, हम जब 18 साल के भये, तो हम अपने पैसों से ही 18 साल की जब उम्र हमारी हुई, 17 और 18, मैं आपको पहले बता चुका हूं, आज फिर दोहरा दूं। मैंने आखिरी बार पिताजी से पैसे मांगे थे तो मेरे पिताजी ने मुझे मेला घूमने के लिए सिर्फ 2 रुपए दिए थे। मेरे पिताजी ने मुझे आखिरी बार पैसे कब दिए? जब मैं मेला घूमने जाया करता था, तो आखिरी बार मेरे पिताजी ने मुझे 2 रुपए दिए। उसके बाद आज तक मेरे पिताजी ने मुझे पैसे नहीं दिए, जरूरत ही नहीं पड़ी। जब मैं 17 साल का हुआ, 18 वर्ष का हुआ, तो मैं पढ़ता भी था और अपनी कॉपी किताब भी अपने पैसे से खरीदता था, काम भी करता, पैसे भी जरा से कमाता और अपने खर्चे अपने पैसे से, पिता के पैसे से। फिर मैंने साबुन भी नहीं लिया, साबुन भी और निरमा भी जरूरत पड़ी तो पिता के पैसे से नहीं। घर में रोटी है, चावल है, दाल है, नमक है, इसकी जिम्मेदारी भी मेरे कंधे पर जब मैं 18 साल का था तब आ गई। 19 साल में, तब से लेकर जिन जिम्मेदारियां ही पूरी कर रहा हूं, एक के बाद एक जिम्मेदारियां आती गईं और उन्हें ईमानदारी से हम निभाते गए। कभी पिता के पैसों में, कभी पिता के पैसों से ऐशो आराम किया ही नहीं, इसलिए आदत नहीं है। इसलिए जब मेहनत किए ना तो पता चला कि पैसे की कीमत क्या होती है। इसलिए मैं अपने पैसे का दुरुपयोग नहीं करता। मैं भी, आप युवा पीढ़ी, जो उम्र आपकी है उस उम्र से मैं भी गुजरा हूं। जिस आप, मेरी उम्र आज 33 कंप्लीट, 34 रनिंग चल रही है, 34 ईयर। इस उम्र में, मेरी उम्र के बहुत लड़के आपको बाजार में मिल जाएंगे जो बाप के टुकड़ों पर आज भी पल रहे हैं। मैं पैसा कमाता बचपन से। 2 रुपए क्या होता है मैं जानता हूं, 10 रुपए की कीमत क्या होती है मैं जानता हूं, एक मुट्ठी दाल और एक मुट्ठी चावल और एक मुट्ठी नमक की कीमत क्या होती है मैं जानता हूं। जो बच्चा बचपन से दाल चावल की कीमत जान जाएगा
आलू टमाटर की कीमत जान जाएगा, 10 रुपए की कीमत जान जाएगा, वही बच्चा भविष्य में तरक्की करेगा, क्योंकि वो पैसे की कीमत जानता है। और आज के ये युवा कमाते तो है नहीं, बाप के पैसों से 1-1 लाख का तो जुआ खेल जाते हैं। हाँ या ना? आज की युवा पीढ़ी ना जुआ खेल रही है, 1 लाख का जुआ खेल गए। इन मूर्खों से पूछो, नालायकों से, 1 लाख रुपया कितने दिन में कमाओगे साहब तुम? जो तुमने एक दिन में उड़ा दिए, 5,000 की तुम शराब पी गए, ये बताओ जरा, ये तुम कितने दिन में कमा के लाओ? कमाओ जरा, 5,000 तुम कब तक कमाते हो? 1 लाख कितने दिन में कमाते हो? उड़ा देना बड़ी बात थोड़ी है। आप लोग गलती करते हैं साहब, बच्चों को खूब पढ़ाते हैं, पढ़ाओ, बिंदास पढ़ाओ, लेकिन पढ़ाई जिस दिन कंप्लीट हो उसके अगले दिन बच्चों को भेज दो कि जा भैया कुछ कमा के लिया। जब बाजार में जाके वो धक्के खाएगा 10 जगह, आज बाजार में तुम काम मांगने जाओ तो 8,000 रुपए का काम मिलता है तुम्हें। बाजार में तुम्हें महीने का कोई देगा तो 8,000 रुपया देगा, तिहाड़ी मजदूरी का। भाई 8,000 दूंगा, काम करेगा? 12 घंटा काम करना पड़ेगा तब जाके 8,000 मिलता है। 8 घंटे काम करना पड़ेगा लगभग तब जाके 8,000 और 10,000 मिलेगा। क्यों जी? सामान्य 10,000 रुपया महीना चल रहा है इस देश में काम। क्यों जी? आप में कोई काबिलियत है तो 15,000 मिल जाएगा, कोई विशेष गुण है तो 20,000 मिल जाएगा, कुछ पढ़े लिखे हैं, जानते हैं तो 50,000 भी मिल सकता है महीने का। वो आपकी काबिलियत पर निर्भर करेगा। पर आप में काबिलियत कुछ नहीं है और सामान्य हैं आप, तो आपको 8-10 हजार से ज्यादा का काम नहीं मिलता। क्यों जी? बात सही है? मतलब महीना 30 दिन काम करोगे तब जाके 10,000 रुपया मिलेगा। और ये लड़के जाके 1 घंटे में 50,000 का जुआ खेल के आ जाते हैं, 5,000 की शराब पी के आ जाते हैं। इन्हें पता नहीं कि 10,000 की कीमत क्या है, 5,000 की कीमत क्या है। इसलिए मेरी माँ, युवा पीढ़ी क्यों बिगड़ गई? क्योंकि आपने बहुत पैसा कमा के रख दिया। बच्चों को लग रहा है कि मेरे बाप के पास तो ऑलरेडी बहुत है, मुझे क्या जरूरत है। तो वो बाप की मस्त उड़ाता है, खाता है। इसलिए पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है साहब, पैसे को सही जगह खर्च करना बड़ी बात है। ये दास अनिरुद्ध, मैं भी काम करता हूं, आप लोगों से ज्यादा काम करता हूं, मैं भी पैसे कमाता हूं, लेकिन मैं अपने 1 भी रुपए का दुरुपयोग नहीं करता। मैं पैसे कमाता हूं इसलिए कि गौरी गोपाल आश्रम में जो हजारों भक्त आते हैं उन्हें मैं भरपेट भोजन देने का प्रयास करता हूं। आप सबका पेट भर सके, गौरी गोपाल में अखंड लंगर चलता है। ऐसा लंगर जो 30,000 लोग पर डे प्रसाद पाते हैं, वो भी सब निःशुल्क। मैंने तो सब दुरुपयोग नहीं किया कि पैसा कमा के मैं भी शराब पी के पड़ा रहूं, मैं भी कोई गलत उपयोग करूं पैसे का। मेरे कोई शौक नहीं है बहुत ज्यादा, जो जरूरतें हैं मैं उनको पूरी करता हूं। जरूरत मोबाइल की है, जरूरत गाड़ी की है तो जरूरत है, वरना मैं पैसे का बिल्कुल यूज नहीं करता, मिस यूज नहीं करता। सही उपयोग, माओ की सेवा में पैसा लगे। आप सब, आप बताइए, आप सब वृंदावन आए, आप सबको गौरी गोपाल में प्रसाद मिला कि नहीं? किस किस को मिला? मिला ना? सबका पेट भरा ना? बताओ। मैं कमाता हूं किसके लिए? केवल मेरा पेट भरे ना, गौरी गोपाल में वृंदावन में आने वाले हर व्यक्ति का फ्री में पेट भरे, ये प्रयास में रहता हूं। सेवा है ये। मैं भी आप लोगों की तरह ऐशो आराम की जिंदगी जी सकता था, लेकिन नहीं, मैंने ऐशो आराम की जिंदगी नहीं जी। मैंने सोचा कि मेरे मेहनत करने से यदि माताएं जिनको अपने बेटे घर से निकाल देते हैं, इन बेसहारा माओं को यदि मेरे प्रयास करने से उन रोती हुई माओं के होंठों पे मुस्कान आ सकती है,
उनके सिर पर, जिनके सिर पर छाया नहीं, उन्हें छाया मिल सकती है। तो मैंने कहा मैं अपना जीवन इन माओं की सेवा में समर्पित करूंगा। और आज गौरी गोपाल में 290 बेसहारा माएं रहती हैं, आप देख सकते हैं अपनी आंखों से। मैं मेहनत करता हूं, मैं पैसे कमाता हूं, किसके लिए? कि गौरी गोपाल आश्रम में, गौरी गोपाल गुरुकुल में आज 150 बच्चे पढ़ते हैं। उनका पढ़ना लिखना खाना पीना सब फ्री है। कमाता हूं मैं उन बच्चों के लिए कि वो पढ़ सकें, देश के लिए पढ़ सकें। जिन गुरुकुलों को मुगलों ने, अंग्रेजों ने उजाड़ा, उन गुरुकुलों को बसाने का काम किया है ये दास ने। तो मैं भी कमाता हूं। पैसे कमाना बिल्कुल बुरा नहीं है, पर पैसे कमाने के पहले बच्चों को पूछो कि तुम खर्च कहां करो, क्यों कमा रहे हो। आज मैं आपसे एक सवाल कर लूं, आप पैसा क्यों कमा रहे हो? क्यों क्यों भैया, आप पैसा क्यों कमाते हो? बच्चों के लिए। भैया आप बताओ, पैसा क्यों कमाते हो? बच्चों के लिए, परिवार के लिए। देखिए आप बताइए चश्मा वाले भैया, आप पैसा क्यों कमाते हैं? बच्चों के लिए, परिवार के लिए। चश्मा वाले भैया, आप पैसा क्यों कमाते हो? बच्चों के लिए, परिवार के लिए। बस आज पूरी दुनिया में जाके ये सवाल करना, सबसे ये पूछना कि भैया तुम पैसा क्यों कमाते हो? सब कहेंगे बच्चों के लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए। एक ही सेंटेंस सब बोलेंगे। अब आप यही सवाल मेरे से करिए कि आप पैसा क्यों कमाते हैं? मैं बच्चे और परिवार के लिए नहीं, इस राष्ट्र की सेवा इस तरह गौरी गोपाल के द्वारा सबको भोजन मिले, सर्वे भवन्तु सुखिनः। बच्चों के लिए आप क्यों कमाते हो? सवाल मेरा आपसे, क्रॉस क्वेश्चन, आप बच्चों के लिए क्यों कमाते हो? क्यों कमाते हो? यदि आप बच्चों के लिए कमाते हो तो आप गलत पिता हो। बच्चों के लिए पैसा क्यों? बच्चों को काबिलियत दे दो। अब आप कहोगे पढ़ाने लिखाने में पैसा लगेगा, ठीक है, पढ़ाने लिखाने तक का पैसा दो, लायक बनाओ, योग्यता दो, बच्चों में खड़ा करो उन्हें। बच्चों के लिए क्यों कमा रहे हो? बच्चा अपने लिए कमाएगा ना। तुम क्यों कमा रहे हो? तुम इसलिए कमाओ, बच्चों के लिए, परिवार के लिए पैसा नहीं। बच्चे परिवार को पढ़ा लिखा के बच्चों को योग्य बनाओ। पैसा परिवार बच्चों के लिए नहीं। हम इसलिए पैसा कमाते हैं कि हम किसी की मदद कर सकें, किसी की हेल्प कर सकें, किसी के आंखों के आंसू अपनी कमाई के 2 पैसों से पहुंच सकें, किसी भूखे को रोटी दे सकें अपनी कमाई से। अब आप लोग का उद्देश्य क्या है? बच्चों के लिए कमा रहे हैं। आपका उद्देश्य यह है ही नहीं कि हम समाज की सेवा के लिए कमा रहे हैं, दीन दुखी के लिए कमा रहे, नहीं, सब बच्चों के लिए कमा रहे हैं। क्यों, बच्चे तुम्हारे निकम्मे हैं क्या? पढ़ लिख गए साहब, अब तिजोरियां भरने में लगी है दुनिया। सबके बच्चे पढ़ लिख गए, फिर भी तो आदमी मर रहा है पैसों के लिए। कहां पेट भरा? चलो जब तक पैसे बच्चे नहीं पढ़े थे तब तक कमाए, अब तो बच्चे भी कमा रहे हैं, फिर भी तो तुम पैसे के पीछे भाग रहे हो। और भाग कर भी क्या कर रहे हो? कौन सा तुमने समाज की कोई जिम्मेदारी ले ली कि जी हम ये काम करेंगे, सेवा करेंगे? इसलिए लोग पैसा कमा रहे हैं। पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है भैया, पैसा तो वैश्या भी कमा रही है तुमसे ज्यादा। पैसा बच्चों के लिए कमा रहे हैं, परिवार के लिए कमा रहे हैं, ये कोई बात नहीं होती। परिवार, चिड़िया तो कोई नहीं कमाती फिर भी उसके बच्चे पल जाते हैं। कुत्ता तो नहीं कमाता फिर भी उसके बच्चे पल जाते हैं। सुअर तो नहीं कमाता फिर भी उसके बच्चे पल जाते हैं। और जिनके माँ बाप बचपन में मर जाते हैं ना, वो बच्चे भी पल जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि तुम ना भी कमाओ तो भी बच्चे पल जाएंगे, भूखा तो कोई ना मरेगा साहब।